के सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु प्रेमी परमेश्वर, यहोवा शम्मा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम परमेश्वर, यहोवा ईरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में हमें बुलाया परमेश्वर, धन्यवाद। आपके राज्य के लिए, आपके साथ संबंध में रहने के लिए, सदा काल आपके लिए संतान रहकर अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए, आपके राज्य में आपके साथ राज्य करने के लिए बुलाया परमेश्वर, धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। हमारा उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु हो गए, गाड़ा हो गए, तीसरे दिन जी उठ गया। परमेश्वर आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आपके अनमोल अनुग्रह की द्वारा, बहुतायत अनुग्रह की द्वारा हमको उद्धार दिया परमेश्वर, धन्यवाद। पापों से हमको अलग किया परमेश्वर, धन्यवाद। आपकी दया के लिए धन्यवाद। आज के यूथ मीटिंग आपकी महिमा के लिए, आपकी गवाही के लिए होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। मुझसे मांग में जाति जाति लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरे निज़्ब बनने के लिए दे दूंगा। चारों तरफ से यीशु मसीह नाम में लोगों को लेकर आ रहा है प्रभु, धन्यवाद। आपकी ओर से आया हुआ बातों से प्रभु यीशु मसीह नाम में तृप्त कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। गानाओं की द्वारा, वचन की द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा मिले इन जीसस ने। प्रभु क्वार्टियम को इस्तेमाल कीजिए, अपनी दासी को प्रभु, अपनी बेटी को आपके राज्य के लिए आपकी ओर से आया हुआ वचन की द्वारा हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देते पप्पा, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हे प्रभु मेरा मन भरता है, गाऊं मैं हालेलुया। हे प्रभु मेरा मन भरता है, गाऊं मैं हालेलुया। हे प्रभु मेरा मन भरता है, गाऊं मैं हालेलुया। हे प्रभु मेरा मन
प्रार्थना करेंगे सब जन मिलकर। यूथ मीटिंग के लिए जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे सब जन मिलकर यीशु मसीह नाम में ऊंचा स्वर से, दिल से, मन से हालेलुया के विश्वास की प्रार्थना हालेलुया पूर्ण दिल से करेंगे प्रभु यीशु मसीह नाम में सब जन मिलकर करेंगे जवान लोगों का उद्धार के लिए। हमारे देश में हर एक जवानों उद्धार पाने के लिए, शैतान के हाथों से बाहर आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह नाम में हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया। जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करते पापा यीशु मसीह नाम में। हमारे महाराष्ट्र इंडिया में पापा ओ यीशु अधिकार नाम में जवान लोगों को रक्षा दे प्रभु यीशु मसीह नाम में। मन को रक्षा, आत्मा को रक्षा, शैतान के हाथों से छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह नाम में। हालेलुया ओ मंदिर में आने के लिए, प्रभु में आने के लिए, प्रभु के राज्य में आने के लिए सहायता कीजिए। हालेलुया 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 यीशु मसीह नाम में जवान लोगों को प्रभु उद्धार दे प्रभु। हालेलुया ओ चारों तरफ से एक जन भी पाप में नहीं मरना, नरक में नहीं जाना चाहिए प्रभु। हमारे महाराष्ट्र इंडिया में अड़ोस पड़ोस लोगों में, सोसाइटी का लोग में जवान लोगों को प्रभु उद्धार मांग रहा हूं। उद्धार दे प्रभु यीशु मसीह नाम में, उद्धार दे प्रभु यीशु मसीह नाम में। ओ मन फिराव दे प्रभु, मन फिराव दे प्रभु, मन फिराव दे। पापों के विषय में पश्चाताप की हृदय दे प्रभु। हालेलुया 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 यीशु मसीह नाम में ओ यीशु मसीह नाम में जवान लोगों को रक्षा कीजिए पापा। जवान लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए भी हालेलुया हमारे कलीसिया के लोग खड़े होना चाहिए, हर कलीसिया खड़े होना चाहिए, उनको सुसमाचार सुनाना चाहिए। हालेलुया इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता जवान लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए उनका पास कोई तो कोई जाके, हम लोग जाके प्रभु कलीसिया में, हालेलुया इंडिया में हर एक कलीसिया जवान लोग के पास जाके सुसमाचार सुनाने के लिए, हालेलुया मंदिर में लेकर आने के लिए कृपा दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया शबाकारा बारी बाबा 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 प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु मसीह नाम में, प्रभु यीशु मसीह नाम में। फिलिप नतनेल को लेकर आया है प्रभु, वैसा प्रभु हर एक कलीसिया की लोग जवान लोगों को लेकर आने के लिए, प्रभु के पास लेकर आने के लिए ओ यीशु मसीह नाम में यीशु के बारे में बोलना चाहिए। हालेलुया ओ हालेलुया सब बोझ से भर दीजिए, कृपा दे प्रभु। हालेलुया यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। वचन के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए प्रार्थना निकिता। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हे प्रभु परमेश्वर अब्बा आज के दिन अब्बा हालेलुया हमें इकट्ठा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु। हालेलुया अब्बा हालेलुया अब तक जो जवान लोग नहीं आए परमेश्वर उन सभी को लेकर अब्बा तेरे भवन में पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु वचन कहता है जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे जवानी के लड़के होते हैं। हे प्रभु हालेलुया हमारे अब्बा जवानों को तेरे हाथों में ले परमेश्वर। हालेलुया तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए अब्बा हालेलुया अब्बा तेरे लिए इस्तेमाल होने के लिए सहायता कर यीशु। हालेलुया हे पिता परमेश्वर अब्बा हालेलुया अब्बा हालेलुया प्रभु
अब्बा हालेलुया, वचन से हमसे बात करे यीशु हालेलुया। जो भी हमारे अंदर कमी घटी है परमेश्वर अब्बा हालेलुया, जो बातें आज दिन तू हमें सिखाना चाहता है परमेश्वर, सिस्टर जी के द्वारा कर प्रभु हालेलुया। सिस्टर जी को अपने कंट्रोल में लीजिए पप्पा हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके आत्मा के अनुसार लीड कीजिए प्रभु हालेलुया। हमसे वचन से बात कीजिए, हमारे कानों को और हृदयों को खोल दे परमेश्वर हालेलुया। अब्बा जो वचन सुनेंगे अब्बा उसके अनुसार चलने के लिए अब्बा हालेलुया शक्ति दे परमेश्वर हालेलुया। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते अब्बा हालेलुया, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। यही मुझे सेनाओं के होगा वचन है प्रभु, आत्मा के द्वारा चला प्रभु हालेलुया। यीशु हम सभी को अब वचन के द्वारा 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने के लिए अब सहायता करे यीशु हालेलुया। हे प्रभु हाले तू कर रहा है, मैं विश्वास करती हूँ अब हालेलुया। अब ये सभी अब पूरा हॉल को अब और अब आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। मेरे आंख की रोशनी तू, मेरे उद्धार का प्रभु तू, मेरे आंख की रोशनी तू, मेरे उद्धार का प्रभु तू, मेरे आंख की रोशनी तू, मेरे उद्धार का प्रभु तू। आंख बंद करके मेरे आंख की रोशनी, हो करुणा भलाई से भरे हुए यीशु को महिमा तुझको करूं, करुणा भलाई से यीशुवे तुझको करूं, आराधना तेरी, आराधना तेरी, हालेलुया। ओ आराधना तेरी, हालेलुया। ओ यीशुवे, मैं थके हुए समय में मुझे बल तू देता है, मैं थके हुए समय में यीशु राजा मेरा बल है, मैं किसी से ना डरूंगा, यीशु राजा मेरा बल है, मैं किसी से ना डरूंगा, आराधना तेरी, आराधना यीशुवे, हालेलुया। ओ आराधना तेरी, हालेलुया, आराधना तेरी यीशुवे। मैं गिरे हुए समय में दिलासा देता है, मैं गिरे हुए तेरी आराधना ही सामर्थ है मेरे कमजोर के समय में, ओ आराधना
shekele re 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 ribana bara bara gara tara bauda tara gere gere yes 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 o shabare kele re 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 riba khara bara tara bara bara syam dere gere riba khara bara 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 ba rila bara ba shekere mene mene ribi ribi khara tara gera tere riba khara bara 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 ba यीशु रक्तम जे बोलेंगे यीशु रक्तम जे आवाज उठाकर यीशु रक्तम जे बोलेंगे आवाज उठाकर यीशु रक्तम जे बोलेंगे ओ यस ऊंचे शब्द से बोलेंगे ऊंचे शब्द से बोलेंगे ऊंचे शब्द से बोलेंगे यस आवाज उठाकर यीशु रक्तम जे बोलते ही वक्त ओ हर एक शैतान की ओ यस हालेलुया दीवारें टूट रहा है यस यस आपके करियर के सामने आपके पढ़ाई के सामने आपके बिहेवियर के सामने ओ यस जो कुछ भी दीवारें हैं यीशु मसीह के नाम से ब्रेक हो रहा है बोलेंगे आवाज उठाकर यीशु रक्तम जे आवाज उठाकर बोलेंगे आवाज उठाकर बोलेंगे आवाज उठाकर यीशु रक्तम जे आंख बंद करके यस आवाज उठाकर आंख बंद करके रिदांत आवाज उठाकर आंख बंद करके यीशु रक्तम जे बोलेंगे यीशु रक्तम यस 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 शाबा बाबा और रिबा खरा बरबा आपके करियर के सामने यस हालेलुया जो रुकावट आप सोच रहे होंगे उस रुकावट को देखकर बोले यीशु रक्तम छेम ओ यस 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 सेवका के सामने आत्माओं को रोकने वाली शक्तियां यीशु रक्तम छेम हर एक दीवारें टूट जाए यीशु के नाम से हर एक दीवारें ब्रेक हो जाए यीशु के नाम से हर एक दीवारें यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए हर एक जंजीर यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए यस 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 यीशु रक्तम जे बोलेंगे शबा बाबा बाबा रिखा बारा बारा बा शिमना मना बा शेर खेरे शिबरा बला बरा खातना बा उड़ा बना दे के नेतिया खरगदे रिबा बाबा बाबा रिखा बारा बारा बा यस 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 उड़ा बाबा 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 पवित्र आत्मा खुदा तेरे सामर्थ्य तेरी शक्ति कम नहीं है प्रभु कल और आज हमेशा की जैसा रहने वाला खुदा है तू ओ यस हालेलुया तेरे शक्ति को रिलीज कर तेरे सामर्थ्य को रिलीज कर हो शबा बाबा 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 रिखा लबा रेखे ने मेरे मेरे शे इधर एक ना करबा रखा तेने उधर मना तेरे किले रे शियम तेरे किना उधर ना करबा बाबा बाबा शिगना इधर ने तेरे रे करे रे रिबा बाबा 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 यीशु रक्तम छे थैंक यू लॉर्ड जीसस पवित्र आत्मा परमेश्वर एक नदी के समान बहता है निरंतर बहने वाली नदी है पवित्र आत्मा खुदा ये नदी में कचरा नहीं रहता ये नदी में पानी निरंतर फ्रेश ओह री बाबा 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 जो कोई भी इस नदी में यस हालेलुया उतरते हैं उनकी सोच विचार नया होती है उनके जीवन में नए काम होता है हर दिन इस नदी में तैरने का एक अनुभव हमारे जीवन में होना जरूरी है पवित्र आत्मा की नदी में हर दिन केवल एक दिन नहीं 1 घंटा नहीं हर दिन तैर कर ये हालेलुया शुद्ध होने का अनुभव जिनके जीवन में होता है उनके जीवन में नए अनुभव आता है नए दर्शन मिलती है नए काम होता है यस हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड शबरा बरा बरी खबरा बरा शेमने के रे रिखा बरा बरा पवित्र आत्मा परमेश्वर इस पूरा जगह को अपने कंट्रोल में ले ले प्रभु ओ हर एक रोकने वाली शक्तियां रुकावटें यीशु मसीह के नाम से ब्रेक हो जाए प्रभु आराधना के सामने ओ यूथ मीटिंग के सामने ओ यस हालेलुया वचन के सामने हर एक रोकने वाली शक्ति यीशु मसीह के नाम से ब्रेक हो जाए जीसस पापा तूने किया इसके लिए धन्यवाद देती हूँ
सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। आवाज उठाकर और जोर से, और जोर से, हालेलुया, यस हालेलुया। बैठ जाएंगे। न्यायों का किताब उसका 17 अध्याय उसका 6th वर्स, 17 अध्याय का 6th वर्स, 6वां वचन। उसके हाथ में दे दो बाइबल, वो पढ़ेगा। हाँ। उस दिन में इज़राइल का कोई राजा नहीं था, हाँ। जिसको जो ठीक जान पड़ता था, हाँ। वही वो करता था। वेरी गुड, यस हालेलुया। प्रभु इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ। जो वचन आज दिन प्रभु हमारे बीच में आपने दिया है, इस वचन को प्रभु आपके ही हाथों में समर्पण करते हैं। इस वचन के द्वारा हमसे बातें कर, बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे एक छोटा सा कि प्रभु इस वचन के द्वारा तू मुझसे बातें कर। इस वचन के द्वारा तेरे वचनों से मुझे तृप्त कर। इंसान केवल रोटी से नहीं प्रभु, तेरे वचन से, तेरे मुंह से निकली हुई वचन से तृप्त होता है। आज दिन प्रभु जवान बच्चों को आप तृप्त कीजिए, यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही है, हालेलुया। वेरी गुड। आप उधर इधर रहोगे तो आवाज नहीं आएगा, बराबर यहाँ ही रहो, आवाज आएगा। यस हालेलुया। और एक बार पढ़ो रिदांत। उस दिन में इज़राइलियों का, उन दिनों में इज़राइलों का कोई राजा नहीं था, कोई राजा ना था, जिसको जो जो ठीक जान पाता था, ठीक जान पड़ता था, वही वह करता था। ये हालेलुया। ये पूरा पुस्तक का ये की वर्स है, यही वचन की वर्स है। ये पूरा पुस्तक का, न्यायों का किताब, पूरा किताब का एक की वर्स है। मतलब यही वर्ड के ऊपर ये पूरा पुस्तक चलती है। यस हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से हम लोग 16 वर्स तक, 16 अध्याय तक हमने सीखे हैं। अभी यहाँ से 17, 18, 19, 20, 21 5 अध्याय रहता है। ये 5 अध्याय को मैं भी 2 हफ्ते में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ से न्याय हमको नहीं दिखते हैं, न्यायों का किताब में न्याय नहीं दिखते हैं, इसीलिए वर्स यहाँ लिखी गई है कि उन दिनों में हाँ इज़राइलों का कोई राजा ना था। हाँ, इसके वजह से वो जो उनको ठीक लगते थे, इजरायली लोगों को जो ठीक लगता था वो वही करके आगे चलते थे। यस हालेलुया। ऐसा एक वर्स यहाँ हम लोगों को दिखाई पड़ी। कुछ लोग बोलते हैं ये 5 अध्याय में, मतलब 17 से लेकर 21 तक जो ये 5 अध्याय में जो स्टोरीज लिखी हुई है, में भी 2-3 घटनाएं इसमें लिखी गई है। 2-3 घटना में ये घटना कोई बोलते हैं कि न्यायों के बीच में ही हुआ है, कोई बोलते हैं न्यायों से पहले हुआ है, कोई बोलते हैं नहीं न्याय होने के बाद, न्यायों का पूरा सभी लोगों का होने के बाद ऐसा हुआ। कुछ भी होने दो, मगर ये एक बात यहाँ स्पष्ट है कि उन दिनों में कोई भी उनका अगुवाई नहीं है, कोई अगुवाई करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। उनको कोई ठीक क्या है गलत क्या है बोलने वाला कोई नहीं है। बोलने वाला परमेश्वर है, मगर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा बात करता है, परमेश्वर हमेशा हाँ ठीक करने के लिए कोशिश करता है, मगर सुनना या नहीं सुनना वो हमारे ऊपर है। यहाँ इजरायली लोगों का वही परिस्थिति हो गया है। न्यायियों को परमेश्वर ने भेजा, आखिर में न्यायी भी, जो न्याय करने वाला व्यक्ति है वो भी ठीक ठाक नहीं खड़ा हो पा रहा है। हालेलुया। हम लोग ने देखे हैं समसन के जीवन में। हालेलुया। वो न्याय होकर भी उस जगह पर जिनको उसको ठीक से रहना चाहिए, उस जगह पर वो सही रीति से नहीं रह पाया है। तो ऐसा अवस्था ये इस टाइम में हो रहा था, उस टाइम पे। तो उस समय में ये 5 अध्याय में भी 3 घटनाओं को हम देखते हैं, पूरा मिलाकर 5 अध्याय को मिलाकर। तो ये 3 घटनाओं को हम देखेंगे। देखिए यहाँ ये 5 अध्याय में हम लोगों को एक बात समझ में आता है, कोई बोलने वाले या सिखाने वाले या चलाने वाले नहीं रहता तो इंसान का जिंदगी कितना भयंकर, कितना खराब, कितना नष्ट हो जाती है, वो पूरा बातों को ये 5 अध्याय में दिखाई दिया है। हालेलुया। आज प्रभु के अनुग्रह से हम लोग 17 और 18 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यस हालेलुया। तो हम लोग देख सकते हैं 5 अध्याय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है
कि एक पत्नी दिखती है, एक पति दिखता है, एक माँ दिखती है, एक बेटा दिखता है, एक याजक दिखता है, लेवी याजक पास्टर, ऐसा एक व्यक्ति दिखता है, एक झुंड दिखती है, एक जाति दिखती है इज़राइल का 12 गोत्र, सभी लोगों को ये 5 अध्यायों में कवर किया गया है। हर एक व्यक्ति के अंदर किस रीति से जो अगवा नहीं रहता तो किस रीति से बिगड़ जाते हैं, वो पूरा बातों के 5 अध्याय में पवित्र आत्मा लिखा के रखा है कि हमें ये बताने के लिए कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर बोलने वाला, सही करने वाला नहीं रहा है तो भी उनका बात नहीं सुनेंगे तो किस रीति से इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, वो अच्छा से यहाँ दिखाया गया है इन 5 अध्यायों में। यस हालेलुया। आज दिन हम लोग को धन्यवाद करना चाहिए, क्यों पता, हमको सिखाने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करना चाहिए, हमें सही करने के लिए माँ बाप है। हम धन्यवाद बोलना चाहिए, हम सही करने के लिए हमारे भाई बहन हैं। हमको धन्यवाद बोलना चाहिए, हमको सही करने के लिए सही वचन परमेश्वर सही टाइम पर हमें दे रहा है। हालेलुया। ये वचन सुनने के बाद भी हम हमारी इच्छा के अनुसार हमें जो ठीक लगेगा वैसा हम करने के लिए कोशिश करेंगे तो ये 5 अध्याय में जो घटना हुआ है वो हमारे जीवन में होगा करके पवित्र आत्मा परमेश्वर ये 5 अध्याय में वो घटनाओं को लिखा के रखा है। ओके, देखेंगे एक वचन देखेंगे, उससे हम समझ में आएगा। 12वां अध्याय उसका एक नीति वचन में, नीति वचन 12वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे एक बार। वो नीति वचन प्रोवेब्स 12 चैप्टर वर्स 1, चैप्टर 12 वर्स 1 नीति वचन का आप निकाला तो आप पढ़िए। हाँ, नहीं 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 नहीं, उन्हीं को पढ़ने दो, ओनली बॉयज नो गर्ल्स। हाँ, जो शिक्षा पाने से जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। वो ज्ञान से प्रीति रखता है। क्या करता है? जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है। मतलब जो कोई आपको बोलने वाले हैं, आपके ऊपर बोलने वाले हैं, उनकी बात आप सुनते हैं और वो बातों को आपको अच्छा लगता है, वो आपको सही करने वाली बातें क्यों ना हो, या आपको क्या बोलते हैं चेतावनी देने वाली बातें क्यों ना हो, या आपको क्या बोलते हैं एनकरेज करने वाली बातें क्यों ना हो, जो कुछ भी है आप उनके बातों को सुनकर आपको अच्छा लग रहा है, वो बातों को प्रेम कर रहे हो, तो उसका मतलब है आपको ज्ञान के ऊपर आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप ज्ञान से प्रेम रखते हो। यस हालेलुया। और नीचे पढ़िए। परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरी का है। कैसे है वो? जो डांट से, बोलिए, आप बोलिए, मुंह खोलकर सभी लोग बोलिए, जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरी का है। कैसे है वो? जो डांट से बैर रखता है ना, जो ठीक करने वालों से नफरत करते हैं, वो माँ बाप भी क्यों ना हो, या कलीसिया में भाई बहन क्यों ना हो, या आपके भाई बहन क्यों ना हो, अरे ये रास्ते पे मत जा, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, प्रभु का वचन ऐसा नहीं कह रहा है, हम लोगों को सही रास्ते रहना। ये बातों को जो नफरत करते हैं, जो क्या बोलते हैं, क्या बोला यहाँ, बैर रखते हैं, नफरत करते हैं, वो कैसे हो जाएंगे? पशु सरीके हो जाएंगे, पशु के जैसे, वन पशु के जैसे। पशु को कभी भी देखा है? देखा है हम लोग ने? नहीं देखा है, क्यों नहीं देखा है ना? कुत्ता, उसको क्या भला है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, कुछ भी समझ नहीं रहता। जिस जगह पर जो करना है करेगी वो। क्यों? उसको जो ठीक लगा वैसा किया है, क्या नहीं? वो उसके पास जाकर नहीं नहीं तुझे यहाँ नहीं करने का, वो समझेगी? हे इधर नहीं करने का, तू क्यों यहाँ कर रही है, वॉशरूम नहीं है क्या तुझे? ऐसा देखेगी, वाह 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 बोलेगी। क्यों? क्यों? पशु है वो, उसको समझ नहीं है, जैसे उसे ठीक लग रहा है वैसे चलता है। मगर इंसान ऐसा नहीं है, इंसान को परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया है। इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया है। इंसान को परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है। यस, मगर ये इंसान में भी जो डांट से बैर रखता है, जो सही करने वालों से बैर रखता है, वो पशु के ही समान रहेगा, पशु के शरीर का काम करेगा। यस हालेलुया। उसको जो अच्छा लगता है वैसे ही वो चलेगा। यस हालेलुया। इसीलिए डांटने वालों से ज़्यादा प्रेम करो।
हालेलुया बोलेंगे। डांटने वालों से, सिस्टर आपको ज्यादा डांट रहे तो उनके ही पीछे जाते रहो। पास्टर जी आपको ज्यादा डांट रहे तो उनके ही पीछे ज्यादा ज्यादा जाते रहो, क्योंकि आपको ठीक करने वाला वही है। हालेलुया, यस हालेलुया। मेरे कॉलेज में इंटरमीडिएट जब 11वीं 12वीं में पढ़ती थी, उस समय में मेरे पूरा लेक्चरर, जितने भी लेक्चरर्स है उसमें एक लेक्चरर जो हमें हिस्ट्री सिखाता था, तो वो ना मुझे हमेशा कुछ ना कुछ डांटता रहता था। कुछ ना कुछ बातों को लेकर मुझे ही, क्लास में सभी में से ज़्यादा मुझको ही डांटता था। तेरे हेयर स्टाइल क्यों ऐसा है, हाँ ऐसा मुझे डांटता था। मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि अभी तक उसका मुझे बोलने वाले नहीं थे। मेरे मम्मी पापा भी मुझे कभी भी ऐसा नहीं बोला कि तुझे वैसा रहना है, ऐसा रहना है। हाँ, मगर वो जो हिस्ट्री सिखाने वाला जो सार है ना, वो एक पास्टर भी है, प्रभु का वचनों को सिखाने वाला व्यक्ति भी है। इसीलिए वो जानता है कि जवान बच्चों को कैसा रहना है। इसीलिए वो कुछ भी बोलता तो ना, मैं तुरंत वो करती थी, वैसे ही करती थी। वो जैसे मुझे सिखाता था वैसे मुझे बोलता था कि अनु तुझे ऐसा नहीं करने का, अनु तुझे ऐसा हेयर स्टाइल नहीं करने का, अनु तुझे ऐसा कपड़ा नहीं पहनने का। तो तुरंत उन बातों को मैं लेती थी। उनको इतना मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि अरे वो बूढ़ा को क्या मालूम है, उस बूढ़े के बात क्यों सुनती है तू, देख तेरा हेयर स्टाइल बदल दिया, तूने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तू कितना खूबसूरत रहती है। वो मुझे खराब करने वाले बातें हैं सारे, है ना। तू ऐसा रहती है, वो हीरोइन के जैसा रहती है, देख अभी तेरा शक्ल कैसा हो गया है, तेरा हेयर स्टाइल कैसा हो गया है। धन्यवाद है प्रभु का, यस हालेलुया। वो उस दिन उनका बात सुना, इसीलिए आज दिन ऐसा हूं मैं। हालेलुया। उस दिन उनकी बात जिन लोगों ने नहीं सुना, आज उनका जिंदगी खराब है, मैं बोल रही हूँ। उस दिन उनकी बात, उन पास या उन सार का बात जिन लोगों ने नहीं सुना, उनका जिंदगी आज दिन बहुत बहुत भयंकर रीति से खराब है। क्यों? क्योंकि डांट को उन लोगों ने क्या किया है, बैर रखा है। वो सार सच में बहुत अच्छा से वचन भी सिखाता था। उनकी वचन सुनने के लिए मैं जाती थी उनकी क्लास, क्योंकि वो बाइबल की क्लास लेता था ज़्यादा तक। जैसे कॉलेज में हिस्ट्री लेता था, वैसे ही वो पर्सनली एक क्लास रखता था, उसमें बाइबल को सिखाता था बहुत अच्छा से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस समय में वो डांटा मुझे तो बहुत अच्छा लगता था कि धन्यवाद है प्रभु का, मुझे सही करने वालों को प्रभु ने रखा है मेरे ऊपर। हालेलुया। ताकि मैं मेरे मर्जी से, मेरी इच्छा से, मुझे जो अच्छा लगता उस मार्ग में मैं जाऊंगी तो जरूर मैं खराब हो जाती थी। मगर प्रभु ने मुझे सही करने के लिए, मुझे अच्छा करने के लिए, परमेश्वर अपने प्लान में मुझे खड़ा करने के लिए मुझे सही करने वालों को रखा है प्रभु ने। हालेलुया, यस हालेलुया। डांटने वालों को प्रेम करो, डांटने वालों से प्रीति रखो, उससे आपकी जिंदगी भला होगा। हालेलुया। तो आएंगे नीति वचन में, यही बात को लेकर हम लोग सीखने वाले हैं न्यायों का किताब में 17 अध्याय और 18 अध्याय को। तो देखेंगे यहाँ 17 अध्याय में एक माँ और बेटा, और एक माँ, एक बेटा और एक पास्टर, ये 3 व्यक्तियों का बारे में लिखी होती है। तो देखते हैं यहाँ मीका, है ना, हेडिंग क्या लिखी गई है, मीका की मूर्तियां। देखिए फर्स्ट वर्स पढ़िए उसमें, 17 अध्याय का फर्स्ट वर्स। पुत्रों की, हाँ, एफ्राम के, हाँ, पहाड़ी देश में मीका नाम का एक पुरुष था। अक्षरा आप मत पढ़ो, रुको, उनको पढ़ने दो। हाँ। उसने अपनी माता से कहा, जो 1100 टुकड़े, हाँ, चांदी तुझसे ले लिया गया थे, हाँ, हाँ, जिसके विषय में, हाँ, तूने मेरे, हाँ, सुनते भी शाप दिया था, वे मेरे पास है, मैंने ही उसको ले लिया था। देखिए यहाँ क्या हो रही है, एक माँ है, मीका नाम का एक व्यक्ति है, मीका नाम का एक धनवान, बोलना है तो एक धनवान व्यक्ति है। वो व्यक्ति एफ्राइम के देश में, एफ्राइम की जगह पर, तो उस जगह पर मीका नाम का, उसकी माँ है, उसकी माँ के पास कुछ पैसे है। कितना पैसे है, 1100 टुकड़े, चांदी के टुकड़े हैं। उस समय में चांदी को पैसे के रूप में करते थे वैसा। तो उसके माँ के पास 1100 चांदी के टुकड़े हैं। तो उसने कहा तो छुपाई है वो पैसे को। तो बेटा ने क्या किया, उसे चुरा के ले लिया। क्या किया है, चुरा के ले लिया। अभी माँ को पता नहीं है वो पैसे किसने लिया।
अभी हमारे अन्य जाति का जिंदगी को एक बार देखिए। अभी कोई करते क्या नहीं, मैं नहीं जानती, मगर हम तो नहीं करते ऐसा। कोई भी पैसा चुरा लिया या कहाँ भी कुछ घूम गया तो तुरंत क्या करते, श्राप देना शुरू करते। अरे किसने लिया, उसको ये होना चाहिए, हाँ वो क्या लॉरी के नीचे गिरना चाहिए, उसके ऊपर से कुछ गिर के मरना चाहिए, ऐसा श्राप देते नहीं? इधर नहीं देते क्या? हमारे आंध्रा में देते है ना। कुछ भी किसी का भी चोरी किया तो कौन है पता नहीं, पहले क्या करते हैं, हाँ बाहर खड़े होकर, हाँ किधर, आंगन में खड़े होकर, माइक रहता था और अच्छा है, मगर माइक नहीं रहती हर घर में, तो लोग क्या करते हैं, बड़े शब्द से श्राप देते हैं, ये क्या नहीं, श्राप देते हैं। तो उसमें जिस लोगों ने चुरा लिया उन लोगों को लगता है वो बात, जो लोग चुराए नहीं तो उनको कुछ नहीं लगता, मगर जिसने चुराया ना उनको बहुत लग जाता है, तो तुरंत वो लाके उस जगह पे रखते हैं, कुछ तो करते हैं वो, है क्या नहीं। हाँ वैसे ही यहाँ बेटा ने चुरा लिया, माँ को पता नहीं है, माँ क्या कर रही है, भी श्राप दे रही है, सभी को श्राप दे रही है। जिसने ले लिया उसको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो अभी बेटा को लग गया है बातें, अरे बाप रे ये श्राप पूरा मेरे ऊपर आ जाएगा बाबा, क्यों ये बातें करके। वो क्या कर रहे हो, पैसा ले आके अपने माँ के हाथ में दे के बोल रहे, मम्मी 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 तू श्राप ऐसा मत दे, हाँ मैं नहीं लिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, ले लो ये पैसा तेरा, तू ले ले। तुरंत उसकी मम्मी बोलती है, अच्छा बेटा तू बहुत अच्छा बेटा है, कितना अच्छा बेटा है, मेरा लाड, मेरा प्यारा, मेरा सोना, इतना बोलकर बोलती है, देख ये पूरा पैसा मैं एक काम करूंगी, हाँ फिर से तुझे दे दूंगी। कैसे दूंगी, ये पैसा मैं पूरा यहोवा को प्रतिष्ठित कर दूंगी और इससे मैं मूर्तियां बनाकर, ये मूर्तियां फिर से मैं तुझे को ही दे दूंगी। कितना कितना प्रतिष्ठित कर दिया बोलिए आप, हाँ पूरा, वहां बोलती है, पढ़िए नीचे पढ़िए, 3 पढ़िए। जब उसने हाँ वो 1100 हाँ 1100 चांदी के हाँ अपनी माता को हाँ, फिर फेर दिया। तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटा के लिए यह रुपया, कितना, 1100 चांदी के टुकड़े, यह रुपया यहोवा को निश्चय, क्या बोल रही है, निश्चय अर्पण करती हूं। क्या कर रही है वो, कितना अच्छी माँ है ना, कितना अच्छी माँ है, क्या कर रही है, 1100 रुपया जब उनके हाथ में आ गया तुरंत वो बोल रही है, बेटा ये फिर से मैं तुझे दे दूंगी, हाँ ये मैं परमेश्वर को अर्पण कर रही हूं, इससे मैं मूर्तियां बनाऊंगी। हाँ पढ़िए नीचे, को निश्चय अर्पण करती हूं ताकि उसके एक मूरत खोद कर और दूसरी डालकर बनाई जाए, इसीलिए अब मैं उसे तुझको फेर देती हूं। क्या बोल रही, मूर्तियां बनाकर इन पैसों से मैं क्या करूंगी, किसके नाम से, किसके नाम से, बोलिए ना किसके नाम से, अरे अभी पढ़े है ना हमने, किसको अर्पण कर रही है, किसको अर्पण कर रही है, यहोवा ने क्या बोला, मूर्ति बनाने के लिए बोला है क्या, क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन, आज्ञा क्या बोलता है, पहला आज्ञा, किसी का भी रूप से मूर्तियां नहीं बनवाना, ये पहला आज्ञा है। मगर ये क्या बोल रही है, यहोवा को मैं अर्पण कर रही हूं और ये 1100 से मैं क्या करूंगी, मूर्तियां बनाकर, हाँ ये मूर्तियों को फिर से मैं तुझे दे दूंगी बेटा। ओके ओके चलेगा, नीचे अभी और पढ़ेंगे। हाँ कहाँ तक, ताकि उसने एक मूरत खोद कर, कितना, 4, हाँ जब उसने वह रुपया अपनी माता को फेर दिया, तब माता ने 200, कितने, कितना उसने अर्पण कितना किया, कितना अर्पण किया, अरे बोल रही हूं ना पहले से मैं, कितना अर्पण किया, 1100 अर्पण कर दी है, मगर कितना उसमें से निकाली है, अरे ईमानदारी किसी बातों में भी नहीं है, वो के कर रही हो करो, मगर उसमें तो ईमानदारी से करो ना। 11 से तूने क्या कर दिया, अर्पण कर दिया, मगर उसमें से 200 निकाल कर बाकी 900 अंदर रखी है, मगर बोलने के लिए क्या बोली है, 1100, उसमें से 200 निकालकर मूर्तियां बनाकर बेटा को दे दी। हाँ हो गया। होने के बाद नीचे हम पढ़ेंगे तो उसका बेटा और कुछ मूर्तियों को बनाता है और यफोद को भी बनाता है, पूरा मिलाकर एक जगह मंदिर के जैसे बनाए, मंदिर को बनाकर मंदिर में रखता है।
ये मंदिर में रखने के बाद वहां उनका बेटा को ही क्या बोलते याजक के रूप में उसे वहां पूजा करने के लिए रखता है। बाद में आप बढ़ोगे तो 7वां वचन से पढ़ोगे तो यहाँ और एक घटना हो रही है, इसी में हो रही है। एक व्यक्ति आ रहा है, लेवी जो याजक बोलते हैं ना, वो व्यक्ति यहूदी देश से आ रहा है, यहूदी की जगह से आ रहा है। आके वो ढूंढ रहा है कहाँ भी मुझे घर मिला तो उनके घर में मैं पूजा करूं, उनके घर पे मैं जाकर मेरा कुछ हो जाएगी, मतलब मेरा दिन का खाना मिल जाएगी, ऐसा वो ढूंढ रहा है। उसी जगह पर यहाँ मीका को व्यक्ति मिल जाता है और बोलता है कि हे जवान तू कहाँ जा रहा है? वो बोलता है कि मैं घर ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई खाना मिले और मैं उनके घर पे पूजा करूँ। तुरंत मीका बोलते मेरा घर में मंदिर है, मेरे घर में क्या है? मंदिर है, इस जगह पर तू आकर पूजा कर, मैं तुझे खाना दूंगा और साल में 10 रुपया मैं तुझे दूंगा। उस जमाने में ज्यादा है वो, 10 की चांद की टुकड़ा मैं दूंगा और कपड़ा दूंगा, सब कुछ तेरा देख लूंगा, आजा। तो वो व्यक्ति चला जाता है, उस घर में रहता है, पूजा पाठ करते हैं। किसका पूजा पाठ कर रहा है? बोलने के लिए नाम के वास्तु यहोवा करके वो लोग बोल रहे हैं, मगर वो अपने मर्जी के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार जो मूर्तियों को रख के उन लोगों को पूजा करना है, वो सारे जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता वो सारे चीजें वहां कर रहे हैं। किसी के अंदर भी ईमानदारी यहाँ इस जगह पर हमें नहीं दिखती है। और आगे हम लोग 18 अध्याय पढ़ेंगे तो 18 अध्याय में और एक घटना हो रही है, ये भी इसको रिलेटेड है। देखिए, ये भी मैं बोल के फिर बताती हूँ। यहाँ दानों जो 12 गोत्रों में एक गोत्र है दान का गोत्र, है ना, दान का गोत्र। 12 गोत्र में ये गोत्र है दान का गोत्र। ये दान का गोत्र को भी परमेश्वर ने इजरायली देश में जगह दे दिया है। हर एक को चिट्ठियां डालने के बाद जो जगह मिला वो उस जगह पर चले गए, मगर दान के गोत्र ने जो जगह उनको मिला उस जगह पर वो लोग नहीं रहने लगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है जो जगह आपको दे रहे हैं उस जगह में जो शत्रु है उन्हें हटा दो, उन लोगों को निकाल दो और उस जगह को आप क्या करो? कब्जा करके ले लो, है ना। मगर ये लोग क्या करते हैं? उन लोगों को हटाते नहीं, उनके बीच में रहने लगते हैं। बाद में क्या हो जाते हैं? वही लोग इनके ऊपर हमला करने लगते हैं, वो शत्रु लोग इनके ऊपर हमला करते हैं, इनके ऊपर प्रभुता करते हैं, इन लोगों को फिर अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। तो दान लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए लोग क्या करते हैं? अरे ये जगह हमें नहीं चाहिए, हम दूसरा जगह को ढूंढेंगे। ऐसे निकलते हैं लोग ढूंढने के लिए, ढूंढते एक जगह उन लोगों को मिल जाती है। वो जगह कहाँ है एग्जैक्ट? ये जो मीका रहता है ना, मीका रहने वाला एफ्राइम की थोड़ा करीब में है वो जगह। एफ्राइम नहीं है, एफ्राइम का थोड़ा करीब में है वो जगह। वहां लोग सुख शांति से रहते हैं, वो शांति से रहने वाले, झगड़ा करने वाले नहीं है, अच्छा से प्रेम से रहने वाले लोग हैं। मगर वो अन्य जाति के लोग हैं, मगर उन लोगों को झगड़ा करने का, युद्ध करने का ऐसा लोग नहीं है, ऐसा स्वभाव नहीं है। वो लोग शांति से प्रेम से रहने वाले लोग हैं। मगर ये दान के लोग क्या करते हैं? उन लोगों को मार कर वो जगह को लेने के लिए कोशिश की। परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा। परमेश्वर ने एक जगह किसी को भी दिया, कुछ आशीष दिया, वो आशीषों में ही हमको रहना चाहिए। मगर इन लोगों का ऐसा स्थिति हो गया, अपने आशीषों को छोड़कर, अपने जो कुछ भी है उन बातों को छोड़कर दूसरों के, पड़ोसों के उसमें उंगली रखने का स्वभाव है वहाँ। हालेलुया। प्रभु ने कुछ भी आशीष हमें दिया तो उस आशीषों में हमको रहना चाहिए। देगा, मांगो और कुछ देगा परमेश्वर, मगर आपके आशीषों को छोड़कर दूसरों के आशीषों के ऊपर, दूसरों की कुछ चीजों के ऊपर, दूसरों की कुछ बातों के ऊपर हम नजर रखें तो पाप हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का और एक आज्ञा है, क्या है? कोई बोल सकते हैं? क्या क्या? संपत्ति। आप जैसे 10 आज्ञाओं में इजराइल के ना, अपने पड़ोसियों के विरुद्ध झूठी गवाही मत बोलो, अपने पड़ोसों की पत्नी को मत चाहो, अपने पड़ोसों से मारपीट मत करो, झगड़ा मत करो, है ना। मगर यहाँ वो आज्ञा को भी इन लोगों ने तोड़ डाला है। हालेलुया। उन लोगों ने क्या कर रहा है? दूसरों के आशीषों के ऊपर अपने नजर रख रहे हैं। ये बहुत भयंकर बात है। दूसरों की आशीष, दूसरों की जो कुछ भी है ब्लेसिंग्स, या जो कुछ भी उनकी, जो कुछ भी हमारा नहीं है तो हमारा नहीं है। वो जो कुछ भी क्यों ना हो, कपड़े भी क्यों ना हो, आशीष भी क्यों ना हो, या कुछ भी वस्तु क्यों ना हो, वो हमारा नहीं तो हमारा नहीं है, उसके ऊपर हम लोग नजर नहीं डालना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ दान के लोग क्या करते हैं? तो उन लोगों को मारने से पहले, उस जगह पे जाकर उसे हासिल करने से पहले ये लोग क्या करते हैं? मीका के घर के सामने आते हैं 5 बेद लेने वाले लोग। आप घर पे जाने के बाद 17 और 18 पढ़ो, मैं ऐसा ओवरऑल बता रही हूँ, मगर घर पे जाने के बाद पढ़ो। तो यहाँ 18 अध्याय में 5 लोग बेद लेने के लिए निकलते हैं। ये 5 लोग कहाँ जाते हैं? पहले मीका के घर के सामने आके खड़े होते हैं। वहां ये लेवी जो व्यक्ति है ना, याजक व्यक्ति, ये बाहर लोगों को दिखता है।
तो तुरंत लेवी को कोई भी पहचान लेते हैं कि ये लेवी है करके, क्योंकि उनका कपड़े उनके है वैसा, उनकी स्टाइल ऐसा रहता है। तुरंत ये 5 लोग बोलते हैं, तू कौन है और किधर है, तू इधर क्यों, क्या क्या कर रहा है? तो बोलता है कि देखो, मुझे ये मीका ने मुझे अपने घर में याजक के रूप में रखा है, मुझे ऐसा सैलरी देता है, ऐसा वैसा बोलता है। तो ये 5 लोग बोलते हैं, अच्छा ऐसा है क्या? तो एक बार मुझे एक भविष्यवाणी करो कि हम जो जिस काम में हम जा रहे हैं ये सक्सेस होगा या नहीं। तो ये बोलते हैं कि जाओ, कुशल से तुम जाओ, यहोवा बोल रहा है आपसे कि तुम सक्सेस पाओगे। सच है वो बात, मतलब यहोवा के ओर से नहीं आया, वो अपने मुंह से बोल दिया, बाद में जाने के बाद उनको सक्सेस मिलता है, मगर ये यहोवा के ओर से आया जो बात है ना, ये झूठ है। ये क्या है? झूठ भविष्यवक्ता है, झूठ भविष्यवाणी है। कभी कभी शैतान भी भविष्यवाणी करता है, कभी कभी शैतान की बात भी पूरा हो जाता है। हाँ, अरे हाँ, सच में देखो इसने बोल दिया, ये तो पूरा हो गया है। नहीं नहीं, शैतान की ओर से भी कुछ कुछ बातें आता है। हम लोगों को कंपेयर करना है प्रभु के वचन के थ्रू से। कोई भी भविष्यवाणी कर रहे हैं या कुछ सपने आपको आ रहा है, तो पहले वचन के थ्रू से कंपेयर करो कि ये परमेश्वर के ओर से है या शैतान की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ ये व्यक्ति बोलता है कि ये परमेश्वर ने बोल रहा है, जा तुम सक्सेस पाओगे। सच में वो लोग जाते, युद्ध करते, सक्सेस हो जाते, वो पूरा जगह को ये लोग हासिल करते। अभी इनकी सबकी दृष्टि किसके ऊपर है? बोलिए आप। याजक के ऊपर मन लगाए। पूरा धान की गोत्र सभी लोग, अरे ये याजक ने हमें जैसे बोला वैसे अभी क्या हो गया है? पूरा हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे? इस याजक को हमारे देश में हम लेकर जाएंगे। यस, ऐसा कह के वहां से मीका को उस जगह से वो लोग लेकर चले जाते हैं। मीका से बोलते हैं, चलो हमारे पीछे तुम आओ। ये बोलते हैं, नहीं नहीं, अभी मेरा मालिक ये है। वो बोलते हैं, एक घर का मालिक होना चाहते हो क्या पूरा देश के ऊपर मालिक होना चाहते हो? तो इनको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पढ़िए, वो बोलता है, वो अपने अंदर अंदर ही हंसता है कि उनको अच्छा लगा ये बात। मतलब किसी में भी हम लोगों को ईमानदारी नहीं दिखती है, किसी के अंदर भी सच्चाई से चलने की स्वभाव नहीं दिखती इसमें। हालेलुया। एक गोत्र बोलो, एक याजक बोलो, एक माँ बोलो, एक बेटा बोलो, किसी के अंदर भी अभी तक जो हमने सीखे हैं, इसमें से कितने लोग हमको दिखाई दिया है? 4 व्यक्ति हमें दिखाई दिए, 4 बातें हमें दिखाई दी। इसमें से 4 व्यक्तियों में भी एक व्यक्ति के अंदर भी अच्छा बात हमें नहीं दिखती है। ये दोनों चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो। हालेलुया। कितना भयंकर, क्यों ये अवस्था? क्योंकि ये लोग परमेश्वर की डांट को क्या किया है? बोलिए, परमेश्वर की डांट को क्या किया है? बोलिए ना, क्या किया है? जो डांट को बैर रखता है वो क्या हो जाता है? पशु सारी का हो जाता है। पशु के जैसा काम करने लगता है, पशु के जैसा अपनी इच्छा को लगाने की कोशिश करता है। हालेलुया। हम धन्यवाद बोलना कितना जरूरी है। मैं ये अध्याय को पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक धन्यवाद की मन आया। आपको कैसा आया मैं नहीं जानती, मगर ये 5 अध्याय पढ़ने के बाद मुझे मेरे अंदर एक धन्यवाद की मन आया कि प्रभु तूने मुझे डांट कर, मुझे सही सही कर कर, कोई भी क्यों ना हो मुझे डांटने वाला, वो कोई भी क्यों ना हो, माँ बाप भी क्यों ना हो, भाई बहन भी क्यों ना हो, पास्टर भी क्यों ना हो, सिस्टर क्यों ना हो, मुझे डांट कर सही करते 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 इस जगह पर तूने लेकर आया है। प्रभु धन्यवाद। प्रभु मैं धन्यवाद बोलती रही ये वचन पढ़ते वक्त कि प्रभु मेरे ऊपर डांटने वालों को रखा है तूने। दाऊद भक्त एक अच्छा बात बोलता है कि मुझे डांटने वाला, हाँ मेरे ऊपर डांट देने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर अभिषेक का तेल डाल रहे हैं। हालेलुया। समझ में आया? दाऊद भक्त क्या बोल रहा है? जो मुझे डांटते हैं ना, मुझे डांटने वाले, नातान भविष्यवक्ता क्या किया उसने? डांटा। महाराजा के स्थान पे दाऊद बैठा है, महाराजा के स्थान में दाऊद बैठा है, पास्टर आकर उनको डांट रहा है, उंगली दिखाकर डांट रहा है, उसने तुरंत और घुटने टेक कर रोने लगा है। हालेलुया। आशीष हमारे जीवन में कभी मिलता है पता आपको? एक सीक्रेट आपको मैं बताना चाहती हूँ। कितने लोगों को चाहिए आशीष? अरे कुछ लोग इतना ही तक उठाए, चाहिए ना? हाँ, तो एक सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी। डांटने वालों का बात सुनो बस। वचन के अनुसार जो आपसे डांट रहे हैं, वचन के अनुसार, मैं फिर से बोल रही हूँ, वचन के अनुसार जो आपको डांट रहे हैं, उनके बात सुनकर अपने मन को फिरा कर देखो, बहुत आयत आशीष में आप जाओगे।
दाऊद परमेश्वर का हृदयानुसार ऐसा क्यों कहलाया पता? क्योंकि जो कोई भी उन्हें डांटते हैं तुरंत वो सही हो जाता था। परमेश्वर के ओर से कोई भी क्यों ना हो डांटने वाले, उसकी बहन भी क्यों ना हो, बाप भी क्यों ना हो, माँ भी क्यों ना हो, पास्टर भी क्यों ना हो, नातान भविष्यवक्ता वो सिंहासन पर बैठा हुआ महाराजा दाऊद के सामने आकर, दाऊद तू पाप किया है, तूने ऐसे कुकर्म के काम क्यों किया? ऐसे जब दाऊद भक्त के सामने नातान भविष्यवक्ता आकर डांटा तो तुरंत उसने लेट नहीं किया। उसी दिन उसने उपवास पकड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर 7 दिन उसने उपवास पकड़कर प्रार्थना किया है, रोते रोते प्रार्थना किया, पश्चाताप के साथ प्रार्थना किया। वही हम देखते हैं भजन संहिता का 51 अध्याय। हालेलुया। ये कभी लिखा, ये बोलिए, आप बोले कभी लिखा, कोई एंकरेज किया तभी लिखा, डांटा, पास्टर आके उनसे डांटा तो तुरंत उसने क्या हो गया है, अपने मन फिराया। इसीलिए परमेश्वर का हृदयानुसार हुआ बहुतायत आशीष दाऊद के ऊपर आया है। आज दिन हमें डांटने वाले कोई भी क्यों ना हो, उनकी बात सुनने वाले हम हैं तो जरूर परमेश्वर हमें आशीष देगा। इसीलिए दाऊद भक्त कहता है, मेरे ऊपर डांट आ रहा तो मैं ऐसा समझता हूं मेरे ऊपर अभिषेक का तेल आ रहा है। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए डांटने वाले हैं तो धन्यवाद बोलिए, गुस्सा मत कीजिए, नाराज मत हो जाइए। डांटने वाला रहना हमारे लिए आशीष का कारण है। वो लोग हमें सही करने वाले रहना आशीष का कारण है। हमारे सही करने वालों की बात सुनकर उसके अनुसार हम चलेंगे तो सच में बहुतायत आशीष हमारे जीवन में आता है। यहाँ हम पढ़े हैं अभी न्यायों का किताब 17-18 अध्याय में, वहाँ राजा कोई नहीं है उन लोगों को चलाने के लिए, उनको डांटने वाले कोई नहीं है। इसीलिए वो अपने मन मर्जी से पाप में डूबते डूबते परमेश्वर की इच्छा से दूर होते होते भयंकर अवस्था में चले गए हैं। हालेलुया। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ, दुख लगता है, हमें भी बहुत दुख लगता है इन बातों को देखकर कि कुछ डांटा, कुछ बोला, कुछ भी अच्छा से भी प्रेम से भी बोला कि उन लोगों को बहुत खराब लगता है, दुख लगता है, हमसे दूर होने की कोशिश करते हैं तो बहुत दुख लगता है। कभी कभी लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे, जाने दो। परमेश्वर बोलता है, मैं उस काम के लिए तुझे नहीं नियुक्त किया, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे बोलो, चलेगा। हालेलुया। किसी को प्रसन्न करने की सेवकाई नहीं है ये सेवकाई, परमेश्वर को प्रसन्न करने की सेवकाई है ये सेवकाई। हालेलुया। इसीलिए कभी कभी आपके ऊपर डांट आ रहा तो हमको नफरत करोगे कि प्रेम करोगे? प्रेम कीजिए, वो आपके आशीष के कारण है। हम आपको नाश होने के लिए नहीं डांटते हैं, आपको ऊंचा स्थान में ले जाने के लिए ही डांटते हैं। कोई भी व्यक्ति खराब होने के लिए नहीं सोचते, कभी भी हम नहीं सोचते हैं। कोई भी व्यक्ति खराब होकर नष्ट होने के लिए नहीं सोचते हैं। एक डांट आपके पास आ रही तो उसका मतलब है आपको सही करने के लिए प्रभु की ओर से आया हुआ डांट है वो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर एक बार आपके पूरे मन से दिल से प्रभु का धन्यवाद करेंगे। किस बात के लिए? यस, किसी के द्वारा भी हमें डांट मिला है तो प्रभु का धन्यवाद बोलेंगे। प्रभु के वचन के थ्रू से डांट मिला, या माँ के या पप्पा के या भाई के या बहन के या हमारे आत्मिक लोगों के, आत्मिक भाई बहन के, कलीसिया के लोगों से कुछ भी डांट मिला है तो आपको सही करने के लिए कुछ बात आपके पास आ रहा तो यस, हालेलुया, उसे कभी भी आप इनकार मत करो, नफरत मत करो, धन्यवाद बोलो। प्रभु ऐसे लोगों को तूने मेरे लिए खड़ा किया है, मुझे सही करने के लिए, मुझे अच्छा रखने के लिए, मुझे प्रभु तेरे इच्छा के अनुसार चलने के लिए, मुझे तेरे प्लान के पास पहुंचाने के लिए। ओ मेरे लिए प्रभु ऐसे लोगों को तूने रखा है। प्रभु धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु। बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, पूरे मन से दिल से बात बोलेंगे। धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। फिलहाल के लिए आपको दुख लग रहा होगा कोई डांट रहे तो, फिलहाल के लिए आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, मगर ये डांट सही रीति से आप सुनकर उसके अनुसार अपने मन को फिराओगे तो एक दिन आएगा, उस दिन और भी ज्यादा धन्यवाद करोगे। यस, उस दिन वो डांट को मैंने लिया इसीलिए आज दिन मेरा जिंदगी अच्छा है। यस हालेलुया। आज दिन इस डांट को आप नफरत करोगे तो एक दिन आने वाला है, उस दिन आपको रोते रोते फूट फूट कर रोना पड़ेगा। इसीलिए यस, कोई डांटने वाले हैं तो यस हालेलुया, नफरत मत करो, प्रीति रखो,
प्रीति रखो, यस हालेलुया, वो आपको ऊंचा स्थान पर लेकर जाएगा। धन्यवाद करेंगे प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पापा, धन्यवाद डैडी, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू 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 जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पापा, धन्यवाद राजा। आपके अनुग्रह प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ। सारे आदर महिमा प्रभु आपको ही देते हुए पापा हालेलुया, हम अपनी इच्छा जैसे हमें ठीक लग रहा है वैसे हमें नहीं चलना है, जैसे तू कहता है वैसे हमें चलना है प्रभु। ऐसे हमें सिखाइए, हमारे मनों को खोलिए आपके वचनों को सही रीति से प्रेम से लेने के लिए। यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।